हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों आज हम गणित के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिएगा ये घन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे लिखा गया है, पहला जो प्रश्न है कि किसी घन का आयतन 512 घन सेमी है, तो इसमें से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ घनों की संख्या बताना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि इसका जो हल होगा, हल जो होगा वो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन और बटा में छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। तो यहाँ पे बड़े घन का जो आयतन है, यहाँ पे लिखा गया है 512 और छोटे घन का आयतन जो है, तो छोटे घन का भुजा दिया गया है। छोटे घन का भुजा, तो छोटे घन का जो भुजा है 2 सेमी, तो इसका आयतन निकालेंगे तो कितना होगा। तो घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू होता है घन का आयतन। तो 2 सेमी है, इसको अगर क्यू करते हैं तो कितना आएगा 8। और ये 8 हम यहाँ पे लिख देंगे और इसे क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है, यानी काट देना है। तो 8 से 512 को काटेंगे तो 8 छक 48 होगा और बचेगा कितना, देखिए 512 को अगर भाग करते हैं 8 से तो 8 छक 48 हो जाएगा, बचेगा 3 और 2 तो 8 चौका 32 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 64। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है, राइट आंसर जो हो जाएगा 64, ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 15 दर्जन आम का मूल्य 120 रुपया है। 15 दर्जन आम का मूल्य 120 रुपया है, तो 25 दर्जन आम का मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए 120 रुपए में कितना 15 दर्जन मिलते हैं आम। 120 रुपए में 15 दर्जन, हमें चाहिए कितना 25 दर्जन का चाहिए मूल्य। तो देखिए 15 से क्या करना है, 15 से 15 से क्या करना है कि इसे काट देना है। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 और 25 को 8 में गुना कर देंगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाता है 200। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 200, जो कि ऑप्शन जो है डी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी में दिया गया है राइट आंसर। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ क्या करना है कि पहले जो कुल मूल्य है उससे भाग कर देना है 15 से और फिर 25 में गुना कर देना है, आ जाएगा 200। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक आयताकार बाग 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। तो रवि जो है वो बाग के चारों ओर चार चक्कर तार लगाता है। तो कितने तार आएगी मीटर में आपको बताना है। तो देखिए जब भी बाग बगीचा को अगर बार लगाना हो या घेरना हो या तार लगाना हो, तो इसके लिए बगीचे का परिमाप ज्ञात करते हैं। यानी बगीचे का परिमाप जो हो जाएगा, बगीचे का परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप जो होता है वो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी एल अब प्लस में बी। देखिए 2 की 2 और गुना में लंबाई कितना है 200 मीटर है, अब प्लस में 150 मीटर उसका चौड़ाई है। और इसे क्या करना है कि 2 अगुने 200 और 150 कितना हो जाएगा 350। और इसे हमें क्या करना है गुना कर देना है। तो 350 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 700। और क्या कह रहा है कि 4 चक्कर लगाना है, 4 चक्कर। तो इसे भी हमें क्या करना है कि 4 से एक बार और गुना कर देना है। तो 2 जीरो की 2 जीरो और 4 सते 28, कितना हो जाएगा 4 चक्कर का 2800 मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 2800 मीटर। ऑप्शन जो है ए में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए में दिया गया है 2800 मीटर। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे सोनू 5000 में एक साइकिल खरीदता है, 5000 में एक साइकिल खरीदता है और उसे 4750 में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। यानी कि सोनू जो है वो 5000 की साइकिल खरीद कर 4750 में बेच देता है, यानी उसका सीपी जो है 5000 रुपए है और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो 4700 कितना है 50 है। 5000 सीपी है और एसपी जो है 4750 है, तो उसे जो है हानि जो होती है 250 रुपए की हानि हो जाती है, उसे 250 रुपए की हानि होती है। और हानि जो प्रतिशत होता है, हानि जो प्रतिशत होता है तो हानि गुना 100 होता है और बटा में क्रय मूल्य होता है, यानी कि सीपी होता है। तो देखिए हानि उसे 250 रुपए की हुई है और 100 से गुना करेंगे और जो सीपी है वो 5000 है। सीपी जो है कितना है 5000 है। और देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से यहाँ कटेगा और इस 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा 5%। आंसर जो होगा वो 5%, जो कि ऑप्शन जो है
सी में दिया गया है, उसे 5% की हानि होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 किलोग्राम सेब की कीमत 279 रुपए है, तो 153 किलोग्राम सेब की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पे 9 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है 279 रुपए है, तो 279 रुपए में 9 किलोग्राम मिलता है और उसे चाहिए कितना? तो 153 केजी चाहिए। तो इसे क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 9 से काट देना है 153 को, तो कितना बार में कटेगा? तो 17 बार में कटेगा। 153 17 नामा 153 होगा और फिर 279 को 17 से गुना कर देना है, तो कितना होगा? 17 नामा 153 होता है और 17 सत्ती कितना होता है? तो 119। और जो है ना ऐसा हो तो इधर लिख कर गुना कर सकते हैं। तो देखिए 7 नामा 63 और 7 सत्ते 49 और 6 55 हो जाएगा और फिर 7 दूनी 14 और 5 19 हो जाएगा और यहाँ पे 9 की 9 7 की 7 और 2 की 2 3 5 4 9 और 9 5 14 हो जाएगा। यहाँ पे 9 7 16 1 17 2 1 3 1 4 यानी 47 43। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 47 43 यानी 4743 रुपए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। एक संख्या का 65% 4680 है। किसी भी संख्या का 65% 4680 है, तो इस संख्या का 35% कितना होगा? तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है कि किसी भी संख्या का तो क्या करना है कि 4680 को गुना कर देना है 100 से और बट्टा में क्या करना है कि 65 से भाग कर देना है। कितना से? 65 से भाग कर देना है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे 4680 गुना यहाँ पे 100 करना है और बट्टा में क्या करना है कि 65 से भाग कर देना है और फिर उसका चाहिए हमें 35%। प्रतिशत का बट्टा में 100 होता है और इसे क्या करना है काट देना है। 100 से 100 गया कैंसिल और देखिए 13 पचे 65 और 7 पचे 35 और इस 13 से इसको काट देना है, तो 13 तिया 39 और आ जाएगा कितना? 7 और 8 13 छक 78 हो जाएगा और जीरो के जीरो यानी 360 को 7 से गुना कर देना है। कितना हो जाएगा? जीरो के जीरो और 7 छक 42 की 2 और 7 तरीके 21 और 4 25, तो हो जाएगा 25-20 जो कि ऑप्शन जो है ए में दिया गया है। 25-20 जो है ऑप्शन ए में दिया गया हुआ समझ में आ गया होगा कि 4680 है किसी संख्या का 65%, उसे 100 से गुना करना है और 65 से भाग करना है, फिर उसका 35% निकालना है यानी 35 के बट्टा 100 कर देना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात जो है 1:2:3 में दिया गया है। 1:2:3 में दिया गया है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में कितना अंतर है? तो देखिए जब भी अनुपात में दिया गया हो तो इसे हम जोड़ लेते हैं यानी 1 + 2 + 3 और इसे ब्रैकेट में x रख के और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 होता है। तो अंदर कितना है 3 2 5 और 1 3 2 5 और 1 6x हो जाएगा और बराबर में 180 है और इसे क्या करना है काट देना है यानी x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि पहले कोण का जो माप है वो 30 हो जाएगा, दूसरे का जो 2 अनुपात दिया गया है तो 60 होगा और तीसरा जो है वो 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे यानी सबसे बड़ा जो है वो 90 है और सबसे छोटा जो है वो 30 है। तो 90 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 की 0 और 9 में से 3 गए तो 6। राइट आंसर जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा और 60 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी में 60 दिया गया है यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों का अंतर जो है वो 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की जो चाल है वो 36 किलोमीटर घंटा है और 3600 मीटर की दूरी को वो कितने मिनट में तय करेगा? यानी 3600 मीटर जो दिया गया है और यहाँ पे मिनट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है चाल जो है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो उसे क्या करना है कि मीटर प्रति मिनट में बदल लेना है। चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है 36, तो इसे क्या करना है मिनट प्रति मिनट में बदलने के लिए 50 के बटा 3 से गुना किया जाता है। 50 के बटा 3 से गुना किया जाता है और इसे जब हम काटते हैं 3 से अगर 36 को काटते हैं तो 12 यानी 12 पच्चीस 60 यानी 600 मीटर मीटर प्रति से मिनट इसका चाल हो जाएगा।
चाल जो है, कार की चाल कितना हो जाएगा 600 मीटर प्रति मिनट। और दूरी कितना है, तो देखिए अब समय हमें ज्ञात करना है, तो समय बराबर होता है दूरी के बटा चाल। और देखिए दूरी कितना है, तो 3600 मीटर है, और चाल जो है कितना है कि 600 मीटर पर मिनट। तो इसे क्या करना है, काट देना है। अगर इसे हम काटते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 से 6 बार में 36 कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 6 मिनट 6 मीटर पर मिनट, इसका राइट हो जाएगा 6 मिनट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। समय बराबर कितना होगा 6 मिनट। ऑप्शन जो है ए में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24√3 सेमी है। यानी एक समबाहु त्रिभुज जो है जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और उसके एक भुजा की जो लंबाई दिया गया है वो दिया गया है कितना 24√3। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो होता है √3 के बाई 4 गुना भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना है कि √3/4 गुना में भुजा जो दिया गया है 24√3, और इसे 2 बार लिख देना है कि 24 गुना √3। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि 24 से 4 से तो ये 24 कट जाएगा 6 बार में, और 24 को अगर 6 से गुना करते हैं, 24 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144 हो जाएगा। और गुना देखिए √3 और √3 को गुना करते हैं तो सिर्फ 3 होता है, और पहले से एक और √3 यहाँ पे है। तो अब क्या करना है कि 144 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 432 आएगा, और √3 से √3, और वर्ग सेमी है तो वर्ग सेमी लिख देंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 432√3 वर्ग सेमी। राइट आंसर ऑप्शन जो है ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसे आप लोग सही कर लेंगे, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है साधारण ब्याज से है कि साधारण ब्याज जो है 5000 का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। यानी 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर और गुने समय होता है, और सबका बटा कितना 100 होता है। और क्या करना है कि इसे सबका मान बैठा देना है। मूलधन जो है कितना है 5000 है, और गुना में दर कितना है तो 12% है, और समय जो है 4 वर्ष का है, और बट्टा में 100 होता है। तो 2 जीरो से क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और बाकी को क्या करना है गुना कर देना है। यानी कि देखिए 12 चौके 48, और 48 पच्चे अगर गुना करते हैं, 48 पच्चे तो हो जाएगा 48 पच्चे कितना हो जाएगा तो 24, और पहले से एक जीरो है, इतना आ जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा कितना 50 गुने 12 गुने 4 बराबर 24 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।